बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले वीडियोज़ में हम आपको पाकिस्तान से यूएसए विज़िट वीज़ा की डिटेल्स बता चुके हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप वीज़ा ले सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको थोड़ी-सी डिटेल इस बारे में बताएँगे कि यूएस वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको इसका क्या फ़ायदा है? पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ कि यूएसए वीज़ा किसी भी कंट्री से मल्टीपल एंट्रीज़ मिलता है। कुछ कंट्रीज़ में यूएसए 10 साल के लिए वीज़ा देता है, पाकिस्तान में यूएसए 5 साल के लिए वीज़ा देता है, जो कि मल्टीपल एंट्रीज़ होता है, 5 साल में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक दफ़ा एंट्री पे आप यूएसए में 6 माह तक आप रह सकते हैं वहाँ पे। अब वजह क्या है कि क्योंकि यूएसए का वीज़ा जो है बड़ा पावरफुल वीज़ा है, काफ़ी सख्त वीज़ा, हर बंदा नहीं ले सकता। इसके 3 रीज़न्स है। पहली चीज़ तो ये है कि यूएसए की स्क्रीनिंग जो है बहुत सख्त है, स्ट्रिक्ट है, ज़ाहिर है वो बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं, अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं, उसके बाद हमें वीज़ा मिलता है। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि वो ये चीज़ें देखते हैं कि हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं अपने कंट्री में, बिज़नेस के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, और फाइनेंशियल कंडीशन हमारी वो देखते हैं। सारी चीज़ें क्योंकि यूएसए वाले चेक कर लेते हैं और बड़ी तसल्ली करके फिर वो वीज़ा देते हैं। यही वजह है कि कुछ और कंट्रीज़ जो हैं, वो हमें यूएसए वीज़ा पे एंट्री फ्री देते हैं। यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर आपके पास पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट पे आपके पास यूएसए वीज़ा है, तो बहुत से कंट्रीज़ जो हैं, वो हमें उसी वीज़ा पे एंट्री देंगे, हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, तकरीबन 51 कंट्रीज़ हैं, जो पूरी दुनिया में हमें यूएसए वीज़ा पे एंट्री देते हैं। लेकिन इसमें से हम आपको बताएँगे जो पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री हैं। तो इसमें यूएसए के अलावा सबसे जो पहला कंट्री है वो मेक्सिको है। मेक्सिको आप जा सकते हैं पाकिस्तान से। ये आपको 30 दिन के लिए एंट्री देगा, बगैर वीज़ा फ़ीस के, बगैर वीज़ा के आप जा सकते हैं। इसकी कोई वीज़ा फ़ीस नहीं होगी, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, जस्ट आप टिकट परचेज़ करेंगे, आप चले जाएँगे। किसी भी इमिग्रेशन के जो कवानीन होते हैं वो तो सबके लिए हैं कि आपके पास शो मनी हो, होटल बुकिंग हो, रिटर्न टिकट हो, ये 3 चीज़ें तो हर कंट्री के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा आपको और डॉक्यूमेंटेशन की या वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें पहला जो कंट्री आ रहा है यूएसए के अलावा वो मेक्सिको आ रहा है। इसमें दूसरा जो कंट्री है वो बिलीज़ है। वहाँ पे आप जा सकते हैं, आपको 30 दिन के लिए एंट्री मिलेगी। कोई वीज़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको एंट्री मिल जाएगी, जैसे आपके पास वही चीज़ें रिटर्न टिकट, शो मनी और होटल बुकिंग होनी चाहिए। तीसरा जो कंट्री है इसमें कोस्टा रिका है। कोस्टा रिका आप जा सकते हैं, ये सबके लिए एंट्री है, पाकिस्तानी, इंडियन सबके लिए है। उससे आगे जो कंट्री है वो निकारागुआ है, वहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए एंट्री है, आप बगैर वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। और ये आपको 30 दिन के लिए एंट्री मिलेगी इसकी। वहाँ पे इसकी फ़ीस है, वो $50 आपसे फ़ीस लेंगे एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल, और आपको एंट्री मिल जाएगी। इससे आगे जो कंट्री है वो पनामा है, पनामा आप जा सकते हैं। लेकिन पनामा और अच्छा, इसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको एंट्री देंगे आपके यूएसए टूर के बाद, मतलब एक बार आप कम से कम यूएसए इंटर हुए हों, तो ये पनामा उनमें से ही है। बाकी जो कंट्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहे यूएसए गए या नहीं गए, आपके नहीं गए चाहे, लेकिन आपके पासपोर्ट पे अगर वैलिड वीज़ा मौजूद है यूएसए का, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। पनामा से आगे जो है एंगोएला है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये आपको 90 डेज़ की एंट्री देगा, बगैर वीज़ा के, बिल्कुल फ्री में, कोई इसके चार्जेज़ नहीं है, आप इज़िली जा सकते हैं यहाँ पे। इससे आगे जो है एंटीगुआ एंड बारबुदा है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये भी एंट्री फ्री है हमारे लिए, 30 डेज़ की एंट्री होगी इसकी, कोई वीज़ा नहीं चाहिए हमें। उसके बाद जो है बरम्यूदा है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। ये तमाम नेशनैलिटीज़ के लिए 30 डेज़ की एंट्री है और ये बगैर चार्जेज़ के है। उसके बाद जो आगे मुल्क है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, यहाँ पे हम जा सकते हैं। 180 दिन की ये हमें एंट्री देंगे, यानी 6 माह की एंट्री होगी। आप एक एंट्री पे 6 माह तक वहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद जो कंट्री है वो क्यूबा है। क्यूबा के लिए भी हमें कोई वीज़ा नहीं चाहिए, और चाहे आप यूएसए गए या नहीं गए हुए, आप यहाँ पे जा सकते हैं। 30 डेज़ की एंट्री हमें क्यूबा देगा। आप एक एंट्री पे 30 डेज़ तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इसके बाद जो कंट्री है वो डोमिनिकन रिपब्लिक है। यहाँ पे हम जा सकते हैं अगर हमारे पास यूएसए वैलिड वीज़ा है। कोई हमें वीज़ा नहीं चाहिए यहाँ के लिए, और $20 जस्ट ऑन अराइवल, जब हमें वीज़ा ग्रांट होगा वहाँ पे एयरपोर्ट पे एंट्री मिलेगी, तो इसकी $20 फ़ीस है। उसके अलावा कोई चार्जेज़ नहीं है। इसके बाद जो है टर्क्स एंड काइकोस है, यहाँ पे हम जा सकते हैं। ये तमाम नेशनलिटीज़ के लिए है वैलिड, आपके पास अगर यूएसए का वीज़ा है तो। उसके बाद यूरोप में आ जाएगा, पहला जो कंट्री है वो अल्बानिया है।
ये अल्बानिया भी हमें तब एंट्री देगा अगर हम एक बार यूएसए गए हुए हों इससे पहले। अगर हम यूएसए नहीं गए तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी हमें। इससे आगे जो है जॉर्जिया आएगा। जॉर्जिया आप जा सकते हैं चाहे आप यूएसए गए या नहीं गए, कोई इशू नहीं है, और ये वीज़ा फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई एंट्री के चार्जेस नहीं है। उसके बाद जो है बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। मैं खुद भी विज़िट करके आया हूँ, कोई चार्जेस नहीं है, कोई सवाल जवाब वहाँ पे नहीं होते, बिल्कुल ईज़ी एंट्री है, विदाउट चार्जेस है। उसके बाद जो है मोंटेनिग्रो है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। मैं भी यूएसए वीज़ा पे ही वहाँ पे होके आया हूँ, कोई चार्जेस नहीं, बल्कि मैं तकरीबन 4-5 कंट्रीज़ में होके आया हूँ यूएसए वीज़ा पे ही। तो मैंने ये चीज़ नोट की थी कि अगर आपके पास, जैसे मैं सर्बिया गया था या मोंटेनिग्रो या नॉर्थ मैसेडोनिया में गया हूँ, तो अगर वहाँ का वीज़ा था तो फिर भी इमिग्रेशन उनसे सवाल जवाब कर लेती है कि आपके पास होटल बुकिंग है, मनी है, शो मनी है या नहीं है। और अगर जैसे आपके पास यूएसए वैलिड वीज़ा है, मेरे पास यूएसए वीज़ा था, तो मुझसे उन्होंने कोई क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा, जस्ट उन्होंने वीज़ा चेक किया, एंट्री की है रिकॉर्ड में, और मुझे एंट्री मिल गई है। ठीक है, तो मोंटेनिग्रो है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, इन दोनों कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, बगैर वीज़ा के आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद सर्बिया है, सर्बिया आप जा सकते हैं, 90 डेज़ की एंट्री ये हमें देता है। एक बार जब हम एंटर होंगे 90 डेज़ के लिए हमें एंट्री मिलेगी, और विदाउट चार्जेस है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। उसके बाद जो है टर्की है, टर्की का ये है कि अगर हमारे पास यूएसए वीज़ा है, तो हम टर्की का ई वीज़ा ले सकते हैं। हम जस्ट इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे, $60 उसकी फ़ीस होगी, और हमें 10 से 15 मिनट के अंदर वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है यूके है। यूके हमें देता है 24 आवर्स के लिए एंट्री, लेकिन ये इस सूरत में मिलेगी अगर हम यहाँ से यूएसए जा रहे हों और ट्रांज़िट हमारा यूके में हो, या वहाँ से वापस आ रहे हो, ट्रांज़िट हमारा यूके में हो। तो यानी एज़ अ डेस्टिनेशन हम यूएसए के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें 24 घंटे के लिए एंट्री की इजाज़त होगी यूके में। इससे आगे जो बहरीन है, बहरीन का हमें यूएसए वीज़ा अगर हमारे पास है, तो बहरीन का ई वीज़ा हमें मिल जाएगा 14 दिन के लिए। ऑनलाइन हम अप्लाई करेंगे और हमें वीज़ा मिल जाएगा इसका भी। और इसके बाद जो है कतर है, कतर तमाम नेशनलिटीज़ के लिए है। आपके पास यूएसए वीज़ा है तो आप कतर जा सकते हैं, एंट्री है। अगर ई वीज़ा लेना चाहें तो आप ई वीज़ा भी कतर का ले सकते हैं। इसके बाद जो है सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया का मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर यूएसए वैलिड वीज़ा है, तो सऊदी अरब आपको 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देगा। जब आप यहाँ से सऊदी अरब ट्रैवल करेंगे, आप यहाँ से बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। उसकी एक ही शर्त है कि आपने जो एयरलाइन है, वो सऊदी एयरलाइन लेनी है। कोई भी सऊदी एयरलाइन से आप टिकट लेंगे, और वहाँ पे एयरपोर्ट पे 440 रियाल जो है इसकी फ़ीस होगी, और आपको 1 साल के लिए मल्टीपल एंट्री सऊदी अरब वीज़ा देगा। ये आप जा सकते हैं, लेकिन ये यूएसए विज़िट के बाद है, उससे पहले एंट्री नहीं मिलेगी। कम से कम 1 टूर आपने यूएसए का किया हो, उसके बाद आप सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। इसके बाद जो है इजिप्ट है, इसकी हमें 30 डेज़ के लिए एंट्री मिलेगी। ये आपने चाहे यूएसए गए या नहीं गए, दोनों सूरतों में आपको $25 इसकी फ़ीस होगी। ऑन अराइवल आपको एंट्री मिल जाएगी 30 डेज़ के लिए। तो ये भी हम वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद मोरक्को है, मोरक्को का ये है कि अगर हमारे पास यूएसए वीज़ा है, तो मोरक्को का हमें ई वीज़ा मिल जाएगा। हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और जस्ट इसकी फ़ीस पे करके, और हमें ये ई वीज़ा ईज़िली मिल जाएगा। वैसे अगर हमें मोरक्को का वीज़ा लेना हो तो हमें इस्लामाबाद एम्बेसी जाना पड़ता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी करनी पड़ती है, और इसका वीज़ा काफ़ी हार्ड है, यहाँ से मुश्किल मिलता है। तो अगर आपके पास यूएसए है, यूएसए वीज़ा है, तो आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं और आपको 100% वीज़ा मिलेगा। इसके बाद मलेशिया है, मलेशिया मलेशिया आप जा सकते हैं, 5 दिन के लिए आपको एंट्री मिल सकती है, लेकिन ये इस सूरत में मिलेगी अगर आप यूएस से जा रहे हों या वहाँ से वापस आ रहे हो, यानी यहाँ से पाकिस्तान से आप जाते हैं, आपकी डेस्टिनेशन जो है यूएसए, और ट्रांजिट आप लेते हैं बीच में कोलालमपुर का, सिर्फ कोलालमपुर में एंट्री मिल सकती है। आप 3 दिन का 4 दिन का आपका है यहाँ पे ट्रांजिट, तो आपको कंफर्म टिकट हो आपकी, तो आपको एंट्री मिल जाएगी मैक्सिमम 5 डेज़ के लिए। आप कोलालमपुर स्टे कर सकते हैं मैक्सिमम 5 डेज़ के लिए, और इसकी कोई फ़ीस नहीं होगी, ये फ्री है हमारे लिए। ठीक है जी। ये तकरीबन जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 26 कंट्रीज़ बनते हैं जो हमें वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं यूएसए वैलिड वीज़ा के साथ। इसमें से जस्ट 3 कंट्री ऐसे हैं जो यूएसए टूर के बाद देंगे हमें एंट्री, जैसे पनामा है, पहला एक पनामा, दूसरा अल्बानिया, तीसरा सऊदी अरेबिया। ये 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं कि ये हमें एंट्री तब देंगे हम जब कम से कम एक बार अगर यूएसए हम गए हुए हों। अगर हम यूएसए नहीं गए तो ये 3 कंट्रीज़ हमें एंट्री नहीं देंगे,
उसके अलावा जो 23 कंट्रीज़ मैंने आपको बताए हैं, वो हमें, चाहे हम यूएसए गए हैं चाहे नहीं गए, हमारे पासपोर्ट पे अगर यूएसए वैलिड वीज़ा मौजूद है, तो ये बाकी 23 कंट्री हमें एंट्री दे देंगे। उनकी डिफरेंट, किसी की फ़ीस है, बाकी तकरीबन नहीं है। मैं 4-5 कंट्रीज़ में होके आया हूँ, किसी की भी फ़ीस नहीं थी। तो ये आप विदाउट उनका वीज़ा लिए बगैर वहाँ का ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, इसमें ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये पाकिस्तानियों के लिए है। अगर इसमें इंडियंस कोई बंदा ये देख रहा है, तो इंडियंस के इसमें कुछ ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, उनमें मैं इज़ाफ़ा कर दूँ। इंडियंस जो हैं इन कंट्रीज़ के अलावा, ये 26 कंट्रीज़ के अलावा ताइवान भी एंट्री देता है। इंडियंस को ताइवान भी एंट्री देता है, साउथ कोरिया देता है, सिंगापुर देता है, फिलीपीन देता है, यूएई, ओमान, आर्मेनिया, पेरू, कोलंबिया, चिली और अर्जेंटीना, ये कंट्रीज़ भी इंडिया को यूएसए वैलिड वीज़ा के साथ एंट्री देते हैं। तो अगर आपके पास यूएसए वैलिड वीज़ा है और आप एक्सप्लोर करने का शौक़ रखते हैं, घूमने फिरने का शौक़ है आपको, आप ट्रैवलर हैं, तो आप इन कंट्रीज़ में यूएसए वीज़ा के साथ आप जा सकते हैं। आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है और अपना सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।